थालरियम गेरिया जी मोरा बैला रे रिया सा थालरिया में गेरिया निये मोरी बैला रे रिया। ये लोग नायक भोपाल हैं जो राजे महाराजाओं के जो समय चल रहे थे, तो उसमें सेना नायक होते थे, ये सेनापति होते थे, लड़ाकू होते थे। पर भारत आज़ाद होने के बाद क्या करें, वो राजे भी गए, महाराजे भी गए, दरबार भी गए। एक दो बम बचे, एक दो हमारे मुँह बचे। तो हमारे वाला लोग जाके किया कि भाई अब वो हम क्या करें। तो उसने बोलिया कि भाई अब क्या तो मकसद तो क्या बताऊं, आप कोई ऐसा सिस्टम सोचो कि तुम्हारा बडेरा क्या करता है, अब तुम्हारा को क्या करना है। आजीविका का इनको भी परेशानी आने लगी, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो धीरे धीरे बाबूजी राठौड़ करके देवता जिसको ये लोग विशेष रूप से इस जाति के लोग मानते हैं, उनकी एक फड़ निर्माण की गई और उन्हीं की कथा गायन, एक जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया है, कथा कहें, और उस प्रचलन में इस चीज़ को उन्होंने अपने शुरुआत की। वो तो जैसे लोकल छोटे छोटे गाँव में होते हैं, जैसे रेबारी लोग है, राजपूत है, जाट है, जैसे वो हर साल भी इसको मानते हैं। हर साल एक बार आपके घर पर ले बुला के और मेरे को बुलाता है और रात भरी इसको औफड़ बांधी जाती है। रावण हत्था एक जो 4 तार का इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं, और उसमें भोपा और भोपी मतलब आदमी और औरत दोनों अपने देवताओं की कथाएं सुनाते हैं। और इसी के साथ में न सिर्फ कथा सुनाने से काम चल नहीं सकता, कथा तो सुनना है तो मतलब रात की सूर्यास्त से सुबह की सूर्योदय तक कथा सुननी पड़ेगी आपको, जो कि आज के समय इसमें भागा दौड़ के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज उसी रावण हत्या पर बड़ी मधुर स्वर लहरियाँ ये लोग गाते हैं। राजस्थान के लोक भजन, लोकगीत, मनोरंजन के साधन इन्होंने बनाए हैं, और लगभग पुष्कर में ही नहीं पूरे राजस्थान में ये लोग पाए जाते हैं।